यूपी के सियासी समर में गर्मी के साथ ही वादों और दावों की बौछार है। वोटर्स के दिल में जगह बनाने के लिए बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। बीजेपी विजय का संकल्प लेकर जनता के बीच आई है और इसी संकल्प पत्र के ठीक बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया और सूबे में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ सबसे पहले न्यूज वन इंडिया पर आए। एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा के साथ खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने न्यूज वन इंडिया के हर तीखे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मुसलमानों को लेकर उठ रहे सवाल पर सीएम ने क्या कहा, योगी ने किसे अपराधी और गद्दार बताया, चुनाव से पहले फुदक रहे गुंडों की गर्मी योगी कैसे शांत करेंगे, योगी ने लाल टोपी वालों को क्यों गुंडा कहा और यूपी फतेह के लिए क्या है योगी का ब्रह्मास्त्र, यूपी में बीजेपी का विकल्प कोई क्यों नहीं हो सकता, संकल्प पत्र पर जनता क्यों भरोसा करे, जानने के लिए देखिए न्यूज वन इंडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा के साथ। बीजेपी ने यूपी में खोला दावों और वादों का पिटारा। सीएम योगी ने यूपी को 5 साल तक संवारा। गांव, गरीब, महिला और युवाओं पर जोर। इस साल सीएम योगी बांधेंगे सत्ता की डोर। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्सक्लूसिवली न्यूज वन इंडिया के साथ इस वक्त मौजूद हैं। न्यूज वन इंडिया के इस खास शो में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, मैं अनुराग चड्ढा न्यूज वन इंडिया की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इस व्यस्तम समय में आपने न्यूज वन इंडिया के लिए समय निकाला। जैसा कि मुख्यमंत्री जी, इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। घोषणा पत्र में वैसे तो आपने बहुत चीजें लॉन्च की हैं, लेकिन मुख्य तौर पर एक तो जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए आपने स्कूटी की बात कही, इसके अलावा जो किसान हैं उनके लिए फ्री बिजली सिंचाई के लिए की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसानों के लिए पहले से भी बहुत काम कर चुके हैं, महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा की जो गारंटी आपने पिछली बार अपनी सरकार में दी वो आपने कर दिया, लेकिन इस बार इतनी सारी चीजें एड ऑन करने की जरूरत क्या पड़ी? आपका विजन हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 में या 2014 में जो कहा वह अपने कार्यकाल के दौरान सफलतापूर्वक करके दिखाया भी। हमने जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। पिछले 5 वर्ष उत्तर प्रदेश को बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल देने के बाद प्रदेश की ओवरऑल परसेप्शन को ठीक करने का, हर बेटी को सुरक्षा देने, हर व्यापारी को सुरक्षा देने, प्रदेश की 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा देने, बाद में जहां कर्फ्यू लगता था आज उस प्रदेश में भव्य कावड़ यात्राएं निकल रही हैं। जहां पलायन होता था आज वहां प्रगति के पथ पर वह प्रदेश तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। जिस प्रदेश की इकोनॉमी लगातार गिर रही थी आज वह देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन रही है। ये जो प्रगति की राह पिछले 5 साल के दौरान डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्राप्त किया है, यह सुरक्षा और कानून का राज की स्थिति बेहतर बनी रहे, हर बेटी सुरक्षित रहे, हर व्यापारी सुरक्षित रहे, कोई पलायन न करने पाए बल्कि प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। हमने सुरक्षा भी दिया, हमने डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य भी किए। एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी की बेहतर स्थिति, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय। अगर मैं पश्चिम की बात करूं, सहारनपुर में मां सकंबरी विश्वविद्यालय बन रहा है, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, अलीगढ़ में वहां पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर स्थापित हो रहा है, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है,
ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होकर के वो उसका विकास के माध्यम से विकास की उन तीर्थों के विकास की निरंतर कार्रवाई हो रही है। जिन क्षेत्रों में कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बने थे वहां पे नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। तो विकास की जो एक नई राह सुशासन के माध्यम से प्रदेश के अंदर स्थापित हुई है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य हुआ है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक क्रमिक अभियान है आज का लोक कल्याण संकल्प पत्र, जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने आज पूर्वाहन में लखनऊ में लॉन्च किया है। उसी की एक अगली कड़ी है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब जो है उसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने किया था, हमने कहा था, हमने किया है। हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी महाराज जी, आपका घोषणा पत्र जारी होने के कुछ देर बाद ही समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में दो चीज मेन थी। एक तो वो हर एक बाइक जितने लोग चलाते हैं उनको 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त देंगे और जो ऑटो चालक हैं उनको 3 लीटर देंगे। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जिसको लेके आपकी 2017 से लेके आज सरकार बिल्कुल अपने एंड के मोड पे है, उस पर आप हावी रहे और उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी छवि भी बनी कि भाई किस योगी जी से सीखी है कि किस तरह से क्राइम कंट्रोल होता है। लेकिन अखिलेश जी ने आरबी के क्राइम कंट्रोल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि भाई जब हमारी अगर सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो हम उत्तर प्रदेश से इंस्पेक्टर राज खत्म कर देंगे, थानों से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। तो ऐसी बात अखिलेश जी क्यों बोल रहे हैं अपने घोषणा पत्र में? देखिए, ये हर व्यक्ति जानता था और आपको याद होगा चौधरी अजीत सिंह जी आज नहीं है जी। चौधरी अजीत सिंह जी ने एक बार एक बात कही थी, एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो है कोई कुख्यात गुंडा। ये बात उन्होंने कही थी ना। एक दूसरा उनका जो नारा था उस समय, जो प्लॉट खाली प्लॉट, यानी जो समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। समाजवादी पार्टी का नारा था खाली प्लॉट हमारा है। ठीक है ना। यह तो प्रदेश के अंदर लगातार हुआ है। आखिर मुझे एक बात बताइए, जितने कुख्यात माफिया अपराधी थे या 12 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे यूपी के अंदर हुए, सचिन और गौरव नौजवान जैसे नौजवान मारे गए, क्या ये सच नहीं था? हर थाने को ये गिरवी रखते थे, हर तहसीलें इनकी गिरवी रखी हुई थी। प्रदेश दंगाग्रस्त था, अपराधग्रस्त था। बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही थी, महिलाएं असुरक्षित थी, किसान तबाह था, नौजवान परेशान था, व्यापारियों का अपहरण होता था, गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था। आज तो ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से इस नए परिवर्तन ने लोगों के जीवन में परिवर्तन दिया है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। इन्होंने लैपटॉप देने की बात कही थी जी। 15 लाख लैपटॉप मात्र आए थे, जबकि प्रदेश के अंदर 1 करोड़ युवा थे। 15 लाख आए थे, 5,000 भी नहीं वितरित हुए। बाकी कहां गए? हमने 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बात की, वे वितरित हो रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, योजना पहले से चली आ रही है, हम वितरित कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही है। हमने मेधावी बालिकाओं को, कॉलेज जाने वाली बालिकाओं को स्कूटी देने की बात कही है। हमने कन्या सुमंगला योजना हमारी सरकार ने लॉन्च किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है। मातृवंदना योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है। जननी सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है। महिला स्वयंसेवी समूह को आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी हर गांव में हो, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में जितनी महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उसकी 3 गुना है। ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के समय हुआ है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। 3 महिला बटालियन, वीरांगना अवंतीबाई के नाम पर, वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित की। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 10 नए विश्वविद्यालय, 33 नए मेडिकल कॉलेज, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा।
तो चलिए, कुछ तो सद्बुद्धि आ रही है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। देखिए, एक चर्चित दार्शनिक ने कहा था, समाजवादी ये बहुआयामी ब्रांड है। नाम से समाजवादी हैं, काम से दंगावादी हैं, सोच से परिवारवादी हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इस बार महाराज जी आपने देखा कि अखिलेश यादव ने अपनी परिवारवाद की जो छवि है उसको थोड़ी दूर करने की कोशिश की है, परिवार को पोस्टर से आउट कर दिया, समाजवादी पोस्टर से। बिल्कुल ये तो प्रदेश के अंदर जो हवा बह रही है जी, वे भी इस चीज को जानते हैं कि 14, 17 और 19 में क्या हुआ था। 19 में तो उन्होंने महागठबंधन बनाया था। 2017 में भी 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, फिर 2022 में भी 2 लड़कों की जोड़ी आई है। एक लड़का 13 में दंगा करवा रहा था, मुजफ्फरनगर में जाटों की हत्या करवा रहा था, निर्दोष नागरिकों की हत्या करवा रहा था, जगह जगह दंगे करवा रहा था, लूटपाट करवा रहा था, और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आज भी वही स्थिति है इनकी। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती किए जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, पश्चिमी यूपी में खासतौर पर, और या कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक चीज देखने को मिलती है, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या खासतौर पर जो मुस्लिम लीडर हैं, वो मुसलमानों को आपके नाम पर डराने का काम करते हैं। कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो आखिर मुसलमानों में इतना डर क्यों बैठा रहे हैं? क्या वास्तव में आप मुसलमानों के लिए कुछ गलत काम करते हैं? मैं किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत या मजहब का विरोधी नहीं हूं। जो भारत का विरोधी है, मैं उसका विरोधी हूं। जो बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा है, मैं उसके लिए खतरा हूं। जो व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा है, मैं उसके लिए खतरा हूं। हमारी सरकार पर पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने 43.5 लाख गरीबों के मकान बनाए, चेहरा देख करके नहीं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनवाए, किसी का चेहरा देख करके नहीं। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, चेहरा देख करके नहीं। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं, चेहरा देख करके नहीं। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में अन्न योजना का लाभ दे रहे हैं, चेहरा देख करके नहीं। बिजली है, सबके लिए है, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली। क्या चेहरा देख करके? हिंदू बस्ती में आए और मुस्लिम में नहीं आए। दंगे नहीं हो रहे हैं तो हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। हिंदू व्यापारी सुरक्षित है तो मुस्लिम व्यापारी भी सुरक्षित है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो भी चेहरा देख के नहीं। अपराधी अपराधी है जी। कोई भी अपराधी है, अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया है, काम करेंगे। महाराज जी, आपकी सरकार ने इतना काम किया, हमने तो खुद देखा जब कोरोना का टाइम था, जब लोग घर से नहीं निकलते थे, आपने पूरे उत्तर प्रदेश को नाप डाला। और आप मेरे ख्याल से पहले ऐसे सीएम होंगे जिसने उत्तर प्रदेश का इतना ज़मीनी दौरा किया और इतना एग्रेसिवली आप लोग गए। और आपने देखा कि जो गरीबों के लिए राशन योजना आपने शुरू की, अब तक जिन लोगों को खाना नहीं मिलता था वो आपके राशन से वो अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन इस आपकी जो कैंपेनिंग है, चुनावी कैंपेनिंग, उसमें एक चीज़ देखने को मिली कि जो आपके बयान थे कि जैसे हम जो गर्मी है लोगों की उसको हम दूर कर देंगे। आखिर आपको क्या लगता है कि ऐसे बयानों की जरूरत क्या पड़ी? दूसरा साल का आपका बयान एक बड़ा महत्वपूर्ण था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करना है कि उनको दमदार सरकार चाहिए या दुमदार। ये शब्द आपने कहां से निकाला और ये दुमदार सरकार का अर्थ क्या है? 2 चीजें साफ हैं। 4.5 वर्षों तक जो दंगाई, जो हिस्ट्री शीटर बिलों के अंदर घुसे, चुपचाप सो रहे थे, भागे हुए थे। सपा बसपा ने जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई, इन सब के टिकट के नाम घोषित कर दिए और उसमें से बहुत सारे लोग तो फिर से गर्मी दिखाने लग गए कि 10 मार्च के बाद देखेंगे।
इसलिए मुझे बोलना पड़ा, चिंता मत करो, 10 मार्च के बाद भी बीजेपी ही आएगी और 10 मार्च के बाद तुम्हारी गर्मी शांत हो जाएगी। ये गर्मी बहुत मत दिखाओ। एक दूसरा, जो लोग दंगाइयों के सामने, अपराधियों के सामने सरेंडर कर गए थे सत्ता में रहते हुए भी, और सत्ता पर ये अपराधी माफिया हावी थे, वो दमदार तो नहीं कहलाएंगे। वे दुम दबा करके उन अपराधियों और माफियाओं के सामने सरेंडर कर चुके थे। हमने अपराधी और माफिया को उसकी सही हैसियत दिखाई है। उसने अगर गलत किया है उसकी सजा दिलाई है। उसने अगर गरीब के हक पर डकैती डाली है और विकास की योजनाओं में डकैती डाली है तो उसको बुलडोजर चलाने में भी संकोच नहीं किया है। तो दमदार और दुमदार में यही अंतर है। बीजेपी ने दमदार सरकार दिलाई, समाजवादी पार्टी ने दुमदार सरकार चलाई। तो जनता दमदार सरकार चाहती है, दंगाई और अपराधियों के सामने सिलेंडर करने वाली दुमदार सरकार नहीं। अच्छा महाराज जी, आपने बुलडोजर का जिक्र किया। देखिए, आपकी जो एक छवि है एक बुलडोजर बाबा की भी बन गई है, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि हम देश के कई राज्यों में गए तो वहां पर आपको लोग अब बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि जब बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा तो उसमें महाराज जी बुलडोजरों की भी संख्या बढ़ाएंगे ताकि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। एक तरह से आपकी रॉबिन हुड वाली एक छवि बन गई है और लोग सुरक्षा की गारंटी देती है ये छवि आपकी। देखिए, विकास के लिए बेहतर कानून व्यवस्था पहली शर्त है। निवेश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था पहली शर्त है जी। आधी आबादी की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था पहली शर्त है। हम एक हाथ पर विकास और सुरक्षा लेकर के चलते हैं, दूसरे हाथ में बुलडोजर भी लेकर के चलते हैं। ये भारत की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो एक हाथ पर शास्त्र लेके चलता है, एक हाथ में शस्त्र लेके चलता है। दोनों का जब समन्वय होगा तब व्यवस्था आगे चलती है। हमें विकास भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। ये बुलडोजर विकास का प्रतीक भी है और अपराधियों के मन में, उनके हृदय में भय का प्रतीक भी है। जी। अच्छा महाराज जी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक समय था कि जब कास्ट पॉलिटिक्स चलती थी, लेकिन 2017, 2017, 2019 में कास्ट पॉलिटिक्स को आप लोगों ने क्लास पॉलिटिक्स में बदल दिया, जिसका नतीजा देखने को मिला कि आप लोगों की जो सीटें आई वो प्रचंड आई और तमाम तरह के जो गठबंधन थे वो फेल हो गए। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को क्लास पॉलिटिक्स की जगह कास्ट पॉलिटिक्स में ले जाने की कोशिश हो रही है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जाटों के सहारे जो गठबंधन है वो ज्यादा सीटें पाने के लिए बेताब है। आपको लगता है कि जो पश्चिम में आपने इस तरह से माहौल ठीक किया, देखिए मैंने तो कहा वहां ना, पर ये लोग सफल हो पाएंगे? मैंने कहा ना कि सपा का चेहरा हर व्यक्ति जानता है। जी। चौधरी अजीत सिंह ने समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहा था ये भी हर व्यक्ति जानता है। यहां का हर व्यक्ति जिसको सुरक्षा पसंद है, जिसको कानून व्यवस्था की स्थिति पसंद है, जिसको कावड़ यात्रा पसंद है, जिसको किसानों का सम्मान पसंद है, उसकी पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी होगी। समाजवादी पार्टी तब भी नहीं होगी जी। क्योंकि सपा के बारे में जो उसकी पहली, एक बार नहीं 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में रही और चारों बार वह कानून व्यवस्था के लिए खतरा थी, रेड अलर्ट थी, सुरक्षा के लिए खतरा थी। कोई उम्मीद मत करिए उनसे, वह पहले भी खतरा थे, आज भी खतरा है और आगे भी उसी प्रकार से रहेंगे। इसलिए जो लोग किसी गलतफहमी के शिकार हैं वे गलतफहमी में रहें, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं, पश्चिम हो या पूरब, मध्य हो या बुंदेलखंड, चारों ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के काम पर जनता जनार्दन वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। महाराज जी, जो तमाम तरह के सर्वे आ रहे हैं उसमें सरकार तो भाजपा की बन रही है, लेकिन भाजपा को वो कम सीटें दिखा रहे हैं। लोगों की मंशा क्या नजर आती है आपको? देखिए, मैं इस बात को कह सकता हूं, ये सर्वे नवंबर दिसंबर के हैं जी। जनवरी के बाद जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है, मैं कह सकता हूं ये सर्वे आप बीजेपी को
परसों पहले चरण का मतदान होगा। मतदान के साथ ही ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी को 300 पार दिखाने लग जाएंगे। जी, तो मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, सर्वे एजेंसियां मतलब ये ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे? देखिए, उनका अपना काम है। हमें प्रदेश के मतदाताओं पर, जनता जनार्दन पर विश्वास है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर प्रदेश की जनता का विश्वास है, उनका आशीर्वाद है, और हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला 2017 में आप लोग लेके आए थे, आपको क्या लगता है कि वो फॉर्मूला कितना कामयाब रहा? पार्टी ने जो आगे भी क्या ये फॉर्मूला जारी रहेगा? पार्टी ने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है, और पार्टी आगे जो भी करेगी वो बहुत सोच समझ करके करेगी। जी, महाराज जी, अंत में एक दो सवाल और आपसे पूछ लेते हैं। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप बिल्कुल मुखर रहे, और हम सबने देखा कि भाई उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपराधी थे वो तख्ती बांधकर गले में घूमते रहे और कहा कि भाई हम सरेंडर करने आए हैं, तो उस माहौल को आपने अपनी सरकार में दिया। और अब लेकिन जो पश्चिम में जिस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है, तो आपको लगता है कि जो दंगे का माहौल था 2017 से पहले, तो उसके बाद अब किस तरह से ये लोग कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है कास्ट पॉलिटिक्स पश्चिम में हावी रहेगी? देखिए, वो नहीं रह पाएगी। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वे जातिवाद की बात करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वे परिवार की बात करते हैं। और मुझे लगता है हर सुरक्षा पसंद, विकास पसंद व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट देगा। जिसने मुजफ्फरनगर का दंगा देखा है, कोसी कला का दंगा देखा है, बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़ के उपद्रव देखे हैं, वो हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षित माहौल में पोल करने का उत्सुक है, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी। महाराज जी, अंत में एक सवाल। 2017 के चुनाव को हमने बहुत करीब से देखा, आपने भी खूब रैलियां करी, तो उस वक्त जो लोग थे, खासतौर पर वोटर्स, वो बहुत एग्रेसिव थे, वो एक बदलाव उत्तर प्रदेश में चाहते थे। इस बार देखिए सरकार आपकी है, और जाहिर तौर पर आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो जो आपकी उपलब्धियां हैं उनको लेकर जाएंगे। क्या आपको लगता है कि लोग का जो एग्रेशन वोट है वो उपलब्धियों, जो आपकी उपलब्धियां हैं या जो फ्यूचर में आपकी योजना आपने लॉन्च की है, उनको देखकर वो लोग उसी एग्रेशन में वोट करने आएंगे? देखिए, जनता जनार्दन बड़ा उत्साहित है, जातीय सीमाएं टूट रही हैं, और परिवारवाद को हमेशा के लिए भारतीय राजनीति से और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जनता जनार्दन विदा करने का संकल्प ले चुकी है। जी। चुनाव राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत का समर्थन जनता जनार्दन का प्राप्त होगा। अच्छा जी, पूर्वांचल में ये बात कही जा रही है कि पिछड़ों का इनकलाब है, ये विपक्ष किस बात पे कह रहा है? और अभी मैंने कहा ना, हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, वह जातिवाद की बात करेंगे। हम विकास की बात करेंगे, वे परिवारवाद की बात करेंगे। जी। ये चलेगा, उनकी सोच उतनी है, वो उतना ही बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान के साथ ही 300 पार का लक्ष्य प्राप्त करने के सामने हम आगे बढ़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे 300 प्लस की सीटें प्राप्त करेंगी। जी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ 1 इंडिया के साथ बेबाक तरीके से अपनी सारी बातें रखी।